भाई यार, इटालियन डेयरी फार्म में मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के दिन में। ये व्लॉग उसीलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि है ना यार, एक भैंस है ना, पता नहीं उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। आप भी ज़रूर बताना कि उसमें क्या प्रॉब्लम था। ऐसा मुझे उतना कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगा नहीं, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे करके वो इतनी सूख गई थी और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर वो पीछे पड़ी हुई है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। उसकी मौत किस वजह से हुई है आप ज़रूर बताना अगर आप में से कोई जानता हो। और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको इस व्लॉग में। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई, इटालियन डेयरी फार्म में देखो मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर ये देखो, ये तो है एक मिल्किंग पार्लर। यहाँ पर दूध निकाला जाता है भैंसों का। और इसके पीछे मैं आपको दिखा करके लाता हूँ कि वो जो भैंस है ना, वो यार मर गई है। और उसका क्या रीज़न है मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस भैंस में। और मैंने इस मालिक को पहले भी बताया था कि ये वाली जो भैंस है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसको है ना देख लो तुम, और अगर हो सके तो इसका कोई इलाज कर दो। तो ये इसने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि यार हम नौकर हैं यार, नौकर आदमियों की इतनी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है। ये देखो यार भाई, यहाँ पर ये भैंस मर चुकी है। और ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये इसका भरा हुआ है। यहाँ पर जो भैंसों का थन वगैरह धोते हैं ना हम, तो इसका ये पानी भरा हुआ है। और इस पानी भरने की वजह से तो ये इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन है ना, ये पानी तो मैं साफ़ कर दूंगा थोड़ी देर में। और ये देखो भाई, इसका ना, ये अभी 20 से 25 दिन पहले तो इसका ये इसने बचा दिया था। और ये दूध भी देना धीरे धीरे करके कम कर दिया था इसने, बहुत कम कर दिया था। और बाद में देना ही बंद कर दिया इसने दूध। और ये एकदम सूख गई। तो अब तो ये फूल गई है, क्योंकि है ना, इसको मरे हुए कल रात को मरी थी। और गर्मी का टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये फूल चुकी है। और ये धीरे धीरे करके फट भी सकती है। इसलिए मैंने इसको बोला था कि या तो इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो, ताकि है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, तो दूसरी भैंसों में वो प्रॉब्लम ना आए। इसलिए भाई मैंने इसको कहा तो था मालिक को, लेकिन ये अभी तक तो इसने कोई सुनवाई करी नहीं है। और अब ये बोल रहा है कि भाई मैं ना इसको ज़रूर देखूँगा। और बोल रहा है कि भाई इसको, मैंने इसको है ना भाई पहले बता दिया था। मैंने है ना 8 से 10 दिन पहले मैंने इसको बता दिया था कि इस भैंस का दूध कम हो गया, पता नहीं किस वजह से। तो ये बोल रहा है कि चलो देखते हैं, तुम 4-5 दिन और ट्राई करके देखो, अगर थोड़ा दूध सही देने लगे तो देखना, नहीं तो इसको भेज देंगे फिर। तो मैंने इसको कहा था कि पहले ही इसको है ना भेज दो, क्योंकि है ना इसका हर साल है ना धीरे धीरे करके इसका दूध कम हो रहा है। तो भाई ये देखो भाई, यहाँ पर हम नौकर हैं, हमारी उतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर आकर के आप राज करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आपकी नहीं सुनी जाती है, मालिक लोग अपनी ही चलाते हैं और अपनी ही इनका साथ भी हमें देना पड़ता है भाई। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। और यहाँ पर देखो, अभी इसमें थोड़ी थोड़ी बदबू भी आने लग गई है। और ये एकदम ऐसे मरियल सी हो गई थी, ये जब मरने वाली थी ना, उससे पहले मरियल सी हो गई थी। कल शाम को मैंने देखा भाई, ये इसने मतलब एकदम से पड़ी हुई है और आँखें इसकी खुली पड़ी हैं, एकदम सुन्न सी पड़ी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मुझे पता लग गया था। मैंने इस मालिक को बाद में दोबारा भी बता दिया था कि भाई है ना, वो भैंस एकदम से पतली हो गई है और वो मरने वाली लग रही है। तो इसने देखा और फिर मुझे बोल रहा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू अगर पहले बताता तो इसको भेज देते। क्योंकि है ना, एकदम तड़प के मरने से अच्छा है कि इसको भेज ही दो कसाई के पास में। और अब है ना, इसको कोई कसाई भी नहीं ले जाएगा। और अब मुझे कल ये बोल रहा था कि है ना, ये जो भैंस है, अब इसके है ना 100 यूरो भी बर्बाद हो गए। 100 यूरो का मतलब है कि अब जो मरी हुई भैंस को लेके जाता है ना, यहाँ पर कोई, यहाँ से कोई अगर मरी हुई भैंस को ले करके जाता है, जो मतलब कि काट पीट कर फेंकते हैं ना जो लोग, वो लोग भैंस को ले जाने के 100 यूरो लेते हैं। अगर वो भारी भैंस होगी तो उसका ज़्यादा भी लगेंगे, क्योंकि है ना, ये पतली भैंस थी, तो इसको ले जाने का थोड़ा कम ही रहता है, 100 यूरो ही रहेगा। और मैंने यहाँ पर दूध वगैरह निकाल लिया है भैंसों का। और भाई यहाँ पर ऐसे ही चलता है यार, ये लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भैंसें बहुत सारी हैं। अब किस पे ध्यान दे, अब इन लोगों को भी यार टाइम नहीं मिलता है। देखो इतनी सारी जो भैंसें हैं ना, इनका खाना वगैरह अरेंज करना, और जो चारा होता है वो रोज़ अरेंज करना। अब भैंसें, आप मुझे बताओ कि एक भैंस 25 से 30 किलो तो खाती होगी कम से कम।
उससे ज़्यादा ही खाती होगी मेरे हिसाब से, एक दिन का, पूरे दिन का 25 से 30 किलो तो खाती होगी। लेकिन अब उसमें है ना, आप मुझे बताओ कि कितना खाती होगी, क्योंकि मुझे मेरे अंदाजे से इतना ही खाती होगी। अब इसने बच्चा तो दिया था, इसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके है ना दूध कम हो गया था। मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि भाई है ना, इस भैंस को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पेट में। मुझे लगता है ये ज़्यादा बूढ़ी हो गई होगी और इसका है ना जो कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो गई होगी। तो बच्चा देने के बाद में इसका जो सिस्टम होता है ना, जो अंदर इसके सिस्टम होता है, वो बच्चादानी में जो एकदम सूख गया होगा और उसके बाद में इसको इन्फेक्शन हो गया होगा, या फिर इसको एक प्रॉब्लम और हो सकती है। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम इसको हुई होगी। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम ये भी हुई होगी कि या तो डाइजेशन सिस्टम इसका ख़राब हो गया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, अंदर गांठ बन गई होगी, या फिर अंदर कुछ पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर पीछे इसके जो बच्चादानी होती है उसमें इन्फेक्शन हो गया होगा। क्योंकि दूध में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और दूध सही दे रही थी ये। और भाई कल परसों की बात है, ये वाला जो इन्वर्टर है ना, ये तो नया ला करके लगाया है इसने, दूसरे दिन लगाया था। और ये वाला जो इन्वर्टर है ना, ये भाई ख़राब हो चुका था और इसमें है ना कुछ नहीं कर सकते हम, या तो जनरेटर से सीधा चलाओ, या फिर अगर जनरेटर बंद करना पड़ेगा ना, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि जब तक दूध ठंडा हो जाता है तब तक ही चलाएंगे, उसके बाद में कुछ नहीं चलाना है, उसके बाद में तुरंत बंद कर दो चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने मुझे बोला कि जब दूध ठंडा हो जाए ना तब उसको फ्रीज वो क्या होता है जनरेटर को बंद कर दो। और यहाँ पर लाइट जा चुकी थी, क्योंकि बैटरी भी जब ही काम करेगी जब इन्वर्टर सही होगा। तो इसने ये वाला इन्वर्टर दूसरे दिन दोपहर में ला करके लगाया। तो भाई उस दिन दोपहर में मेरी हालत हो गई ख़राब। और उस वाले कंटेनर के अंदर आपको पता ही है कैसे 1% भी ऐसे हवा पास नहीं होती है ना, जब हवा नहीं चलती है तो भाई ये एकदम गर्म हो जाता है, एकदम ऐसे भभकने लगता है, अंदर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। आपको पता ही ये लोहे का कंटेनर है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, सोना भी मुश्किल हो जाता है, बैठना सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं बाहर ही घूम रहा था, 10-15 मिनट सोया होऊंगा। उस दिन भाई मेरा इतना सर दर्द करने लगा कि यार कहाँ पर, यार कितनी मुश्किल जगह पर यार आज आ गया हूँ मैं। तब रात में भी ये इन्वर्टर सही नहीं हुआ था इन लोगों से। तो इसने मुझे, ये मालिक आकर के मुझे यहाँ पर कहता है कि आज शाम को है ना ये जो इन्वर्टर ख़राब हो गया, मर गया है, इसको हम दोनों बैठ करके रोएंगे। अब भाई ये कोई बात होती है, बोल रहा है इस इन्वर्टर को रोएंगे हम लोग, पियांजरे बोलते हैं, तो रोएंगे इसको इन्वर्टर को। फिर मुझे कहता है कि मैं तो है ना वो जो एक फरगोन बोलते हैं यहाँ पर गाड़ी होती है, जो बॉडी पैक जो गाड़ी होती है ना उसको फरगोना बोलते हैं यहाँ पर। तो उसमें बोल रहा है कि मैं उस फरगोन में सो जाऊँगा और तू है ना इधर मक्का में सो जाना और उधर मैं पानी चला करके छोड़ दूँगा। अरे यार कैसा आदमी है, तो यहाँ पर पूरा दिन मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये कोई जचने वाली बात है भाई। यहाँ पर पूरा दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर पूरा गधे की तरह काम करता हूँ मैं यहाँ, और शाम को तुम बोलोगे कि भाई तुम मक्का में जा कर के सो जाओ, तुमको यहाँ पर नहीं सोना है। मैंने बोला भाई, बोल रहा है कि जनरेटर तभी बंद कर देना जब यहाँ पर दूध ठंडा हो जाए ना, तो उसके बाद में जनरेटर बंद कर देना, और उसके बाद में रात में एक बार स्टार्ट करेंगे 1-1.5 घंटे के लिए और उसके बाद में फिर से बंद कर देंगे। मैंने इसको बोला कि भाई अगर तुमको काम सही से करवाना है मेरे से, कल वाले दिन अगर मेरे से सही से काम करवाना है तो भाई मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं चाहिए, मुझे लाइट चालू चाहिए। चाहे तुम्हारा जो भी सोचना है, तुम कुछ भी सोचो भाई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे रात में लाइट चाहिए। इस कंटेनर में रात के टाइम पर भी अगर, ये तो मैंने जाली लगा दी थी उस दिन, क्योंकि ये जो जाली लगी हुई है देखो आपको दिखाता हूँ मैं, नहीं तो भाई इस कंटेनर में ना सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखो यहाँ पर जाली लगाई हुई है मैंने, ये देखो, ताकि है ना मच्छर वगैरह अंदर ना जाए, इसके अंदर से मच्छर पास नहीं हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे जानवर पास हो सकते हैं, वो खाएंगे नहीं। मच्छर ही ज़्यादातर अटैक करते हैं रात के टाइम पे, और मक्खियाँ भी इसके अंदर नहीं जाती हैं। तो ये वाली जाली मैंने लगा दी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है। और अगर कोई मच्छर एक आध अंदर चला भी जाए तो वो थोड़ी देर वो चला देते हैं, जो क्या बोलते हैं, ये स्प्रे है ना रखा हुआ हीट वाला जो होता है, वो काला हीट वाला जो होता है ना वो चला देते हैं। और यहाँ पर भाई इतना ज़्यादा उकड़ जाता है ये गर्मियों के टाइम पे, 40 डिग्री 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर इटली में दिन के टाइम में। पूरा सुबह 10-11 बजे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है
मतलब 39-40 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर, और शाम को जाते जाते ये टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री पहुंच जाता है भाई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, और जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। पहले मैं तब आया था तो 3 महीने पड़ती थी, अब 2 महीने पड़ती है, लेकिन भयंकर वाली पड़ती है। पहले थोड़ी कम थी, अभी गर्मी भाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर इस कमरे में जब मैं काम करता हूँ ना, ये जो मिल्किंग पार्लर है, इसको यहाँ से बंद करना पड़ता है। उधर से बंद रहता है, इधर से भी बंद रहता है, ठीक है। ये तीनों गेट बंद रहते हैं, ये वाला गेट खाली खुला रहता है, लेकिन इधर से भाई हवा आती है इस साइड में से, और इस साइड में से अगर कोई दरवाज़ा ब्लॉक हो जाता है या फिर कोई भी जाली वगैरह नहीं होती है, क्योंकि जो ऊपर वाली जालियाँ होती हैं उसमें ऊपर से हवा पास होगी, नीचे तक हवा नहीं आएगी, तो नीचे वाली हवा आने के लिए उसमें उधर से खुला रहना ज़रूरी होता है। तो ये सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा यार भभक जाता है एकदम, ऐसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बाहर 40 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 42-43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर अंदर हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसने पंखा क्यों नहीं लगा रखा है। पंखा इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर पंखा लगाएंगे, वो पानी अगर थोड़ा हुआ तो गिर जाएगा उसके ऊपर, तो वो ख़राब हो सकता है। ऊपर पंखा यहाँ पर लगाने का आता नहीं है, और आता भी है तो बहुत महंगा आता है, और ये यहाँ पर तो लगाते हैं नहीं भाई, क्योंकि हम लोग नौकर हैं यार, हमारी लोग इतनी ज़्यादा सुनते नहीं हैं यहाँ पर मालिक लोग। और उस कंटेनर में उस दिन भाई मैं इस कारण सो पाया क्योंकि है ना, मैंने इसको बोला था कि अगर लाइट चालू रहेगी ना, तो इसने जनरेटर चालू रखा था भाई पूरी रात। मैंने इसको ज़बरदस्ती भी बोला कि भाई अगर जनरेटर चालू नहीं होगा ना पूरी रात, अगर लाइट नहीं होगी तो भाई मैं वहाँ पर नहीं सो पाऊँगा, और उसके बाद में दूसरे दिन काम कोई और ही करेगा। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसने फिर जनरेटर है ना चालू रख दिया। तो यहाँ पर ये सिस्टम चलता है भाई, हम लोग मालिक तो नहीं है यहाँ पर, नौकर हैं, इसलिए यार इतनी सुनी जाती है हमारी, क्योंकि ये लोग हमें सैलरी पे रखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा करते हैं, तो सैलरी इतनी ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें भी थोड़ा यार करना पड़ता है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये यहाँ पर देखो मक्का वगैरह उगी हुई है, और कल के व्लॉग में मैं आपको मक्का वगैरह और ये सब कुछ आपको दिखाऊँगा। और ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, उससे भाई बढ़िया चार्ज हो सकता है, लेकिन इसने अभी अटैच करवाया नहीं है इससे, क्योंकि ये दूसरा टाइप का इन्वर्टर है और इससे अटैच उतना जल्दी होता नहीं है, तो उसके कनेक्शन वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो, तो भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और लोगों तक ज़रूर शेयर करें भाई। अगर आप नए हैं चाहे पुराने हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, ताकि है ना आगे आने वाले वीडियोज़ भी, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और सब कुछ फ्री होता है यार, क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती है। देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।